हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड नंबर 2 है, तो उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले हमने एपिसोड नंबर 1 है तो उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है, तो वो आपको देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमको सबसे पहले जो एक मरे हुए इंसान का सर देखने को मिलता है, जिसमें खोपड़ी में बहुत सारे जो केकड़े हैं तो वो है, और उसके बाद जो एक आदमी है वो भी घायल है और उसके शरीर पे भी आपको जो केकड़े हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है। इसमें एक जो किंग गार्ड है तो उसकी मौत हो गई है और उसकी जगह पे दूसरे जो किंग गार्ड है तो उसको लेने के बारे में सोच रहे हैं और उसका जो चुनाव हो रहा है। और उसके बाद जो इसमें हमको कोल्डेस वेरियन है तो वो आते हैं और वो इसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि केरल फीड में के बारे में आपको कुछ करना चाहिए। उसने मेरे पे हमला किया और उसने मेरे शिप और जो मेरे आदमी है तो उसको मार दिया। राजा से कहता है कि आपको मेरी मदद करनी होगी इसका खात्मा करने के लिए, और आपको मेरी मदद करना होगा और ये मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। और वो कहता है कि स्टेप स्टोन पे हमला करना चाहिए और काउंसिल में बैठे लोग अपना जो मत रखते हैं इसमें जो मास्टर ऑफ कॉइन है वो कहते हैं अगर लड़ाई होगी तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगा, तो इसके लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे जो रेनेरा है तो वो भी खड़ी हुई है और वो कहती है कि हमको ड्रैगन की मदद से जो वहाँ पे हमला कर देना चाहिए। वहाँ पे हेड ऑफ द किंग है तो वो रेनेरा को जो बात को टाल देते हैं और उसको वहाँ से चले जाने का कहते हैं। उसके बाद जो किंग है तो वो भी उस बात से सम्मत होते हैं। उसके बाद जो किंग है तो वो उसको नया किंग गार्ड चुनना है तो उसके लिए काम सौंप देते हैं। उसके बाद हमको दूसरे सीन में जो किंग गार्ड के लिए जो कई लोग हैं तो वो वहाँ पे खड़े हैं और दूसरी तरफ जो ऊपर से जो रेनेरा है तो वो देख रही है। उसकी जो हाइट कम है तो इसकी वजह से उसको जो नीचे खड़े रहने के लिए जो वहाँ पे एक लकड़ा है तो वो भी लाके रख देते हैं और उसके ऊपर वो खड़े होकर जो सभी लोग को देखती हैं। और जो रेनेरा है तो वो सर क्रिस्टी कोल को किंग गार्ड के लिए चूज करते हैं, क्योंकि वो उसके पास दूसरे लोग के ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसके पास जो जंग का भी एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए वो जो उसको चूज करती है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं तो उसके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन उसके पास जो जंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके लिए वो सर क्रिस्टी कोल को चूज करती है। उसके बाद जब उन दोनों के बीच में बातचीत होती है तो रेनेरा की जो बातचीत से पता चलता है कि जो क्रिस्टीन कोल है तो उस पर जो उसका क्रश है। और उसके बाद जो हैंड ऑफ द किंग है तो वो अपनी जो बात है वो रखते हैं और इन्होंने जो एक इंसान को चूज किया है तो उसको लेने का कहते हैं। लेकिन जो रेनेरा है तो वो मना कर देती है और वो उनकी बात को टाल देती है। उसके बाद जो किंग है तो वो रेनेरा के दोस्त के साथ यानी कि एलिसेंट के साथ बातचीत करते हैं और वो लोग जो हिस्ट्री की बातें करते हैं। और उसमें जो किंग कहता है कि जो वोल्केनो है तो उस पे वहाँ पे रहते थे, लेकिन जो वोल्केनो है तो वो फटने की वजह से वहाँ पे सभी ड्रैगन्स एंड जो सभी लोग हैं तो उनकी मृत्यु हो गई और उसकी जो अग्नि से जो ड्रैगन को अपनी पावर मिलती थी, लेकिन वो जो वोल्केनो फटने की वजह से सभी लोग की मृत्यु हो गई। और जो राजा कहता है कि तुम्हारी और जो मेरी बात है वो कभी भी जो रेनेरा को नहीं पता चलनी चाहिए। उसके बाद जो एलिसन कहती है कि जो रेनेरा है तो वो परेशान है और आपको उसकी मदद करनी चाहिए। वो दोनों ही जो रेनेरा है तो उसका भला चाहते हैं। उसके बाद जो गॉड की मूर्ति देखने को मिलती है जिसमें उसके पास रेनेरा और जो एलिसेंट है वो दोनों देखने मिलते हैं और दोनों बातचीत करते हैं। और जो राजा विसेरेस की शादी होने वाली है उसके बारे में बातचीत करते हैं और जो एलिसेंट है वो समझाती है कि राजा की शादी तो होनी है। जो रेनेरा है वो भी समझ जाती है और उसके बाद जो रेनेरा है तो वो अपनी माँ को भी याद करती है। एक चीज से वो अपसेट है और जो एलिसेंट कहती है कि मेरी माँ की जब मौत हुई थी तब भी मैं बहुत ही अपसेट थी और बहुत ही परेशान थी। और उसके बाद वो दोनों गॉड से प्रे करते हैं। वो दोनों जो अपने पिता के बारे में बातचीत करते हैं और वो जो एलिसन कहती है मेरे पिता के मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव है और वो चाहते हैं कि जो एलिसन को राजा वेरेसस से शादी हो जाए। और वो जो उसके बाद जो राजा वेरेसस है बहन कजिन के साथ देखने मिलते हैं और वो बातचीत करते हैं और उसमें कहते हैं कि आपको जो शादी कर लेनी चाहिए और आपको अपना वंश है वो आगे बढ़ाना चाहिए। और वो कहती है कि जो हम टारगेरियन नहीं है लेकिन जो वेलेरियन है और आपका और हमारा परिवार है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ताकतवर है और आपको हमारी बेटी से शादी कर लेनी चाहिए। आपका परिवार आगे बढ़ेगा और आपका जो वंश है वो भी आगे बढ़ेगा और हम दोनों अमीर और ज़्यादा ताकतवर है, तो इसकी वजह से कोई भी हमसे
टक्कर नहीं लेगा और आप लोग ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं राजा को शादी कर लेनी चाहिए। राजा कहते हैं कि शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन वो दोनों उसे मनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो राजा विसेरस एंड जो रेनेरा है वो दोनों मिलते हैं, जो डिनर करते हैं। उसमें दोनों राजा की पत्नी और जो रेनेरा की जो माँ है तो वो मर गई है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। और जो रेनेरा कहती है उसने आज जो नया किंग गार्ड है तो उसको चूज कर लिया है। और काउंसिल की बात निकलती है और जो ड्रैगन को लेके हमला करना चाहिए तो उसके बारे में जो रेनेरा कहती है, लेकिन जो राजा उसकी बात को मना कर देते हैं। उसके बाद जो राजा जो मिनिस्टर के साथ बैठे हैं और जो राजा को पिछले जो एपिसोड में जो घाव लगा था तो वो जो घाव ज्यादा फैल चुका है और वो उसके जो हाथ की उंगली है तो वहां तक आ चुका है और उंगली है वो काम भी नहीं करती है। और उसके बाद जो मिनिस्टर है तो वो उनको इलाज करते हैं। जो राजा है वो शादी के बारे में जो मिनिस्टर से कहते हैं और जो राजा कहता है कि मुझे लाइना वेरियन का जो शादी का रिश्ता आया है। और जो मिनिस्टर कहते हैं कि आप दोनों ही अमीर हो और आप लोग बड़े परिवार से हो और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपसे कोई भी टक्कर नहीं लेगा। और जो ओटो हाईटावर कहता है कि मुझे बहुत निराशा है कि राजा अपना निर्णय खुद नहीं कर सकते और मेरी भी पत्नी की मौत हो गई थी, लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा करने का कहता तो मुझे बहुत ही अफसोस होता और मैं अच्छी बात है कि मैं आपकी जगह पे नहीं हूँ। इस दूसरे दिन जो किंग की मुलाकात जो लाइना वेलिरियन से होती है और वो दोनों ड्रैगन के बारे में बातचीत करते हैं। और वो कहते हैं कि जो ड्रैगन है वो गायब हो चुका है और ड्रैगन अब तक वापस नहीं आया। और जो लाइना कहती है कि आपसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ और हमारा बच्चा होगा, वो आगे टारगेरियन परिवार को आगे बढ़ाएगा। राजा कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी जो सीख दी है और तुमको जो रट के भेजा है। और वो कहते हैं कि जब तक मैं 14 साल की नहीं होती तब तक हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। और ये मुलाकात जो रेनेरा है वो भी देख रही है और उसके साथ जो इस भी वहाँ पे मौजूद है और कहते हैं कि तुम भले रानी बन गई हो, लेकिन तुम्हें ये लोग कभी भी थ्रोन पे बैठने नहीं देंगे। और जो पूरे 7 किंगडम की खत्म हो जाएगा तब भी वो किसी लड़की को रानी नहीं बनने देंगे और राज नहीं करने देंगे। ऐसा जो रेनिस कहती है। और जो रेना कहती है कि स्मॉल काउंसिल लोग है तो उन लोगों ने जो आपको रिजेक्ट कर लिया और जो मैं उन दोनों के बीच में फर्क है। और जो रेनिस कहती है राजा तुम्हें कोई भी पावर नहीं देगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। और जो स्मॉल काउंसिल है वो कभी भी तुम्हें जो लड़की को जो रानी नहीं बनने देंगे और तुम कभी भी रानी नहीं बन पाओगी। और जो उसके बाद राजा एंड जो एलिसेंट है वो दोनों की बातचीत होती है। और जो राजा और जो पिछले सीन में जो ड्रैगन की मूर्ति जो एलिसेंट से टूट गई थी तो उसको रिपेयर करके वो लाई है। और जो राजा है तो वो लाइना की बात करते हैं और वो जो शादी की पूरी बातचीत कहते हैं। और राजा कहता है कि वो छोटी बच्ची है, लेकिन एलिसेंट कहती है कोई बात नहीं, वो बड़ी हो जाएगी और आप दोनों खुश रहोगे। और जो राजा है वो अपनी पत्नी को याद करता है और उसी में जो ओटो हाईटावर है तो वो आता है और कहता है कि हमको यहाँ से जाना होगा और हमको मीटिंग में जाना होगा। और उसके बाद जो वो दोनों स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है और उसमें जो ड्रैगन एग है वो रखवाला है वहाँ पे आया हुआ है और जो कहता है कि जो ड्रैगन एग को चोरी कर लिया है और वो डेमन टारगेरियन है तो वो ड्रैगन एग को लेके चला गया है। उसके बाद जो मैसेज में लिखा गया था कि उसकी जो होने वाली पत्नी प्रेग्नेंट है और वो इसके लिए जो ड्रैगन एग को लेके जा रहा है। जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे ड्रैगन है तो वो भी बड़ा होगा और बच्चे के पालने में जो ड्रैगन एग को रखने वाला है। और जो रेनेरा है कहती है कि जो डेमन ने कौन सा एग चुराया है और वो कहती है कि जो राजा का बच्चे के लिए जो एग है वो रखने के लिए जो तैयार किया गया था तो वही एग को जो डेमन चुरा के लेके गया है। और वहाँ पे जो ओटो हाईटावर कहता है कि जो आप लोग परेशान मत हो, ये चीज़ को मैं संभाल लूंगा और आप लोग यहाँ से जाओ। और जो ओटो हाईटावर है वो ड्रैगन स्टोन जाने के लिए निकलता है क्योंकि करीब 1 साल से जो डेमन है वो ड्रैगन स्टोन पे ही है। राजा ने उसको अपनी पत्नी के पास जाने के लिए रून स्टोन जाने के लिए कहा था, लेकिन वो जो राजा को मना करके राजा की बात को टाल के वो जो ड्रैगन स्टोन है तो वहाँ पे जाके बैठा है और उसने जो राजा की बात को निकाला है और उसकी बात को नहीं माना। तो जो डेमन है वो जिसका लीडर था तो उन सभी सैनिकों को लेकर वो जो ड्रैगन स्टोन जाके बैठा है। और जो ओटो हाई टावर है तो उसके रूम में जो एलिसेंट है तो वो अपने पिता को तैयार करती है। ओटो हाई टावर कहता है कि आज तुमको फिर से जो राजा से मिलने के लिए जाना है। और उसके बाद हमको जो ड्रैगन स्टोन का सीन देखने को मिलता है और वहाँ पे वो दोनों की मुलाकात होती है। और जो ओटो हाई टावर कहते हैं कि
तुम मुझे जो डेमन का एग है वो वापस कर दो, लेकिन जो डेमन है तो उसको मना कर देता है। जो ऑटो आई टावर है तो वो तलवार निकलता है और वो दोनों के बीच में फाइटिंग होने वाली होती है। उसी के बीच में जो वहाँ पे उसको जो डेमन का ड्रैगन देखने को मिलता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो देख के जो फिर से ऑटो आई टावर है तो वो अपनी तलवार को रख देता है। और उसके बाद तुरंत ही जो हमको आसमान में एक और ड्रैगन देखने को मिलता है और वो उस ड्रैगन पे और कोई नहीं जो है ना है तो वही बैठ के आई हुई है और वो ड्रैगन पे से नीचे उतरती है और उसके बाद जो डेमन से बातचीत करती है और वो अपने अंकल से कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो मेरी जगह है और मेरे पिताजी ने मुझे ये जगह दे दी है, आपको यहीं नहीं आना चाहिए था। और जो रेना कहती है कि आपको गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। डेमन कहता है अभी तो नहीं, लेकिन वो आगे जब प्रेग्नेंट होगी तो उसके लिए मैं ये ड्रैगन लेके आया हूँ। और ये बात सुन के जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो वहां से नाराज होकर चली जाती है। रेना कहती है आपको क्या तकलीफ है, ये बात हम लोग यहाँ पे खत्म कर दे, क्यों जंग करनी है। और जो डेमन गुस्सा होता है और वो जो एग है तो उसको उछाल देता है और जो रेना को दे देता है और वो जो डेमन है वो वहां से चला जाता है। और जो रूम में जाके जो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो प्रेग्नेंट नहीं है, ये बात हमको पता चलती है। और जो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम तो जो टारगेरियन हो और तुम राजा के भाई हो, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं तो तुम्हारी वजह से यहाँ पे हूँ और तुम पे भरोसा करके यहाँ पे आई हूँ। वो लोग तो मुझे तुरंत ही मार देंगे, तो मेरा रक्षण कौन करेगा। ये सब बात सुन के जो डेमन है वो चुपचाप सुन लेता है और जो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो फिर से यहाँ से चले जाती है। उसके बाद जो राजा है तो मास्टर ऑफ लॉर्ड से मिलता है और वो लाइना से शादी के बारे में बात करता है और जो कहता है कि आपको कर लेनी चाहिए, आप दोनों ही अच्छे परिवार से और बड़े परिवार से, और आपको ये शादी होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपको वेरियन से जो दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए, अगर दुश्मनी करोगे तो आपको ज्यादा मुसीबत होगी। जो सैनिक वहाँ पे रूम में आता है और वो राजा से कहता है कि जो प्रिंसेस है वो वापस आ चुकी है ड्रैगन स्टोन से। ये बात सुन के जो राजा है वो चौंक जाता है, क्योंकि राजा को पता नहीं था कि जो रेना है तो वो ड्रैगन स्टोन गई है। और उसके बाद जो रेना एंड जो राजा है वो दोनों की बातचीत होती है और राजा गुस्से से कहता है कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो और अगर तुमको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता और जो आगे टारगेरियन परिवार का क्या होता। और जो रेना कहती कि मैंने जो बातचीत से पूरा हल है तो वो सुलझा लिया है और जो ड्रैगन एग है वो वापस लेके आई हूँ और अब मैंने एक भी खून खराबा या फिर तलवार नहीं चलाई है। तो ये बात सुन के जो राजा है वो बहुत ही खुश हो जाता है और राजा कहता है कि तुम अपनी माँ पे गई हो, तुम्हारी माँ भी जो बातचीत से पूरी बात को सुलझा लेती थी। और जो राजा कहता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और मैं तुम्हारी माँ को कभी भी नहीं भूल सकता, तुम्हारी जगह भी कोई नहीं ले सकता और तुम ही मेरी उत्तर अधिकारी होगी और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो सुन के जो रेना है वो बहुत ही खुश हो जाती है और तुम्हारा जो भाई और या फिर बहन होगी तो वो तुमको सपोर्ट करेगी और तुमको आगे मदद होगा। रेना कहती है आपको शादी करनी चाहिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जो आपको भी अच्छा लगे। उसके बाद जो स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें जो कहता है कि राजा कहता है कि मैं शादी करूंगा एलिसेंट से। और ये बात सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और जो रेना है तो वो भी गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे जो कोरियंस है तो वो भी गुस्सा हो जाता है, वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद जो कोरियस का जो राज्य है तो वो हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे जो कोरियस है तो वो एक इंसान से बात करता है और बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो और कोई नहीं जो डेमन टारगेरियन है। कोरियस कहता है कि हमको हर बार साबित करना पड़ता है कि हम ताकतवर है और हमको अपनी पोजीशन है तो वो भी लेनी पड़ती है। और मेरा पिता का जो दूसरा बेटा था, लेकिन जो मैंने खुद से जो ये राज्य है तो वो पूरा बनाया है और जो वो राजा के बारे में बहुत सारी बुरी बातें करता है। लेकिन ये सुन के जो डेमन है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जो मैं अपने भाई के बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो तुमको बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। कोरियस जो कहता है कि तुमको राजा की जगह लेनी चाहिए और तुमको राजा बनना चाहिए। और इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि ये दोनों जब एक साथ हो गए हैं और ये एपिसोड है तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इससे पहले हमने एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है, तो वो आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां पे वो वीडियो देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।